हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ विक्रम सिंह अगेन जॉइनिंग यू। तो आज हम अपना आई होप तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं एंशंट हिस्ट्री का जो सीरीज़ हम चला रहे हैं अभी हिस्ट्री के सीरीज़ में। तो बिफोर वी स्टार्ट तो मेक श्योर कि आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। यूट्यूब का हमारा लिंक ये है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे हम आगे और भी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ले आते रहें। तो आज हमें स्टार्ट करना है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो अब इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर अ, हड़प्पन सिविलाइजेशन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो। और बहुत फेमस नाम इसका ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बेसिकली नदियों के नाम पे सिविलाइजेशन का इसका नाम पड़ा हुआ था। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सेकेंडली क्या है कि हमें कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करना चाहिए अपने कल्चर को खुद से। तो सरस्वती जो थी वो बहुत महान नदी थी जो उस टाइम बहा करती थी वहाँ पे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चार सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस जो वर्ल्ड में रही हैं, उनमें से सबसे पुरानी जो रही है, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन वो रही सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो हमारे भारत में रही है। दूसरी चाइनीज सिविलाइजेशन रही है, जो येलो रिवर के किनारे चाइना में रही है। तीसरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रही है, जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे रही है, जो अभी इराक वाला एरिया आता है वहां पे। चौथी जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन रही है, जो नील नदी के किनारे रही है। तो ये चार सिविलाइजेशन हैं जो वर्ल्ड की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती हैं। अब बात करें इंडिया, क्योंकि हम भारतीय हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी साइट्स हैं, मतलब 1500 प्लस साइट्स हैं। प्लस इनका जो क्षेत्रफल है वो 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो ये बहुत ही व्यापक रूप से बहुत दूर तक फैली हुई साइट्स हैं ये। अब जो पहली साइट्स अगर बात की जाए, जब मतलब डिस्कवरी की बात की जाए, तो पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो थी हरप्पा, जो कि 1921 में डी आर साहनी ने इसको रावी नदी के किनारे खोजा था। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें साइट्स, देखिए दो चीजें, साइट्स याद रखनी है, कौन सी नदी किनारे है वो याद रखना है, और किस जगह पे लोकेशन कौन सी है वो याद रखना है। अगर भारत में है तो स्टेट कौन सा है ये याद रखना, और डिस्कवर किसने किया ये याद रखना है। तो देखिए, ये जो हरप्पा है अभी प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में है। मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब, पाकिस्तान में। वहाँ ये साइट अभी अभी भी मतलब इसको पाया गया है, वहाँ पे पाया जाता है। तो हरप्पा का एक नाम हर यूपिया भी हो सकता है, क्योंकि ये ऋग्वेद में इसको हर यूपिया कहा गया है। तो मेंशनड है ऋग्वेद में इसका नाम हर यूपिया। उसके बाद अगर हम बात करें और जगहों की, तो अगर हम बात करें और जगह की, तो देखिए, अगर हम इसका विस्तार देखेंगे, तो देखिए, अगर इसको चार भागों में बांट रहे हैं, दैट इज उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सबसे जो उत्तरी है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड है वो मांडा है, वो कश्मीर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे ये हो जाता है किस नदी किनारे हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करके लेके चल रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी अक्सर कर पूछ लेता है नदियों के नाम पे। तो ये है चेनाब नदी के किनारे। ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है आलमगीरपुर, जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड, और ये है हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी जो है अभी गाजियाबाद में बहती है। तो ये हिंडन नदी किनारे ये साइट है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगर हम सदर्न मोस्ट साइड की बात करें, सदर्न मोस्ट साइड सबसे जो है वो हमारी है दाइमाबाद। और दाइमाबाद कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। और ये नदी कौन सी है यहाँ पे? प्रवर नदी है ये, प्रवर नदी के किनारे है। अब हम सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड की अगर बात करें, सबसे पश्चिमी साइड की, तो वो है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है? प्रेजेंट डे बलोचिस्तान में है। और ये किस नदी किनारे है? ये दस्त रिवर के किनारे है। दश्त रिवर के किनारे है। तो ये हमारे, हम अगर जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो ये हमारे साइड से इनके जोग्राफिकल एक्सपेंशन है। अब अगर हम बात करते हैं घग्गर हाकरा रिवर की, घग्गर हाकरा रिवर जो है, इसको बोलते हैं कि ये अभी की नदी, ये सरस्वती जो नदी हुआ करती थी उनका बचा हुआ अंश है घग्गर हाकरा जो है। और इसी के किनारे सबसे ज्यादा मात्रा में सेटलमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रवासी, मतलब जो साइट्स मिली हैं सबसे ज्यादा इसी घग्गर हाकरा नदी के किनारे ही पाई गई हैं। और सबसे ज्यादा साइट्स की अगर बात की जाए स्टेट वाइज, तो हरियाणा के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ आईवीसी साइट्स हैं, जैसे कि बनावली और राखीगढ़ी, जैसे कि बनावली और राखीगढ़ी। ये हरियाणा में पाई जाती है, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स यहाँ पे हैं। अब बात करें अगर हम इंडस रिवर की, कि सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सी साइट पाई गई हैं, तो सिंधु नदी के किनारे देखिए, पहले तो मोहनजोदड़ो है, बहुत फेमस साइट है। दूसरी कोदिजी है, फिर अलादीनो है, फिर चन्हुदारो है। ये कुछ फेमस साइट है, इसमें मोहनजोदड़ो तो सबसे फेमस साइट है। अब ये हमने इंडस रिवर का देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम सतलज रिवर का। अलग अलग नदियों के हिसाब से हम उसको लेके वैसे ही चलेंगे। तो सतलुज नदी की अगर बात करें, सतलुज नदी के किनारे सबसे फेमस साइट जो है वो रोपड़ है, और वो है पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है।
अब हम आगे बढ़ेंगे, ये भारत में ही बाय द वे, भारत में ये पंजाब भारत वाला है, ना कि पाकिस्तान वाला है, तो इसको याद रखना है हमें कि ये भारत वाला पंजाब है, ना कि पाकिस्तान वाला पंजाब है। ओके, अब अगली साइड की अगर हम बात करें तो घग्गर नदी किनारे हम देखेंगे। घग्गर नदी किनारे बहुत मैंने बताया जैसे हरियाणा में 2 साइट्स हैं बहुत फेमस हैं, और सबसे ज़्यादा साइट्स का कंसंट्रेशन भी घग्गर नदी किनारे ही है। तो घग्गर नदी किनारे जो 2 साइट्स हैं वो है कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ती है और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ती है। ये 2 साइट्स हैं जो घग्गर नदी किनारे यानी सरस्वती नदी जो मतलब में भी बहती रही उस टाइम पे, मतलब जो प्रोबेबल सरस्वती नदी कह सकते हैं उसको। अब लास्ट जो है भोगवा रिवर, भोगवा रिवर के किनारे कौन सी है, वो लोथल है, और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये कुछ एक हमने ब्रीफ में थोड़ा सा देख लिया। अब अगर हम बात करें साइट्स की, तो सारी साइट्स मोस्टली हमें नदियों के किनारे ही मिली हैं, सिर्फ धौलावीरा को छोड़ के, एक्सेप्ट धौलावीरा जो रण ऑफ कच्छ में है, कच्छ के रण में है। तो अब हम देखेंगे जो आज का कच्छ का रण है वो पहले से बहुत डिफरेंट है। मतलब जो पहले रण था वो पहले क्या था, वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा अंदर तक, जो अभी हमें दिखता है ना कि जो रण है पूरा वहां कुछ भी नहीं है, तो पहले क्या था, वाटर बॉडी बहुत अंदर, मतलब वो एकदम नदी के किनारे ही हुआ करता था। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए कह सकते हैं कि वो समुद्र के किनारे की साइट है। अब अगर देखेंगे उसको हम तो समय के साथ साथ वो समुद्र के अंदर चली गई है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि वो किसी नदी किनारे नहीं थी। अब जैसे मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ, मान लीजिए ये जो आपका ये गुजरात वाला हिस्सा है, राइट, गुजरात। अब मान लीजिए ये साइट अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो अभी क्या है, समुद्र जो है यहाँ तक है, लेकिन पहले क्या, पहले मैप उठा के भी देखेंगे ब्रिटिश इंडिया तक का भी, तो ये समुद्र ऐसे हुआ करता था। तो ये जो था ये समुद्र के किनारे की साइड थी, ना कि समुद्र के, ना कि बिना नदी बिना किसी पानी की साइड थी। तो ये है डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इट वॉज शी शोर एट द पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट वॉज अ साइट विच वॉज रिच इन मिनरल्स। अब ये जो साइट थी ना, ये धोलावीरा वाली, ये बहुत ही खनिजों में समृद्ध साइट हुआ करती थी, जैसे कि कॉपर। अब जब हम आगे पढ़ेंगे देखिए कि कॉपर हमारे भारत में उस समय इस जगह पे राजस्थान वाले एरिया और गुजरात वाले एरिया में कॉपर बहुत होता था। तो कॉपर शेल यानी शंख वगैरह जो होती हैं, एजेट, कार्नेलियन, स्टीएचाइट, लेड, बैंडेड लाइमस्टोन एक्सेट्रा, ये कुछ धातु थे जो ये कुछ खनिज थे जो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते थे। अब ये जो साइट है, जैसे मैंने बताया कि समुद्र के किनारे, जब समुद्र के बगल में, तो यहाँ से एक्सटर्नल ट्रेड, जैसे हमने देखा है कि अब जैसे ये वापस से मैप पे आते हैं, तो अगर हम मैप की बात करें तो ये देखिए ये गुजरात है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ओमान, ओमान से हमारा ट्रेड होता था, फिर इजिप्ट से हमारा ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड होता था। तो यहाँ से अलग अलग जगहों पे ये ट्रेड्स होते थे। तो ये जगह जो थी धोलावीरा, ये ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। अब हम बात करें नेक्स्ट साइड की, तो सुरका टोडा की। सुरका टोडा जो है वो धोलावीरा के जस्ट बगल में है, और पुराने दिनों में लगभग 750 मीटर चौड़ी नदी इस सुरका टोडा के बगल से गुजरती थी, जो कि अभी क्या हो गया है, छोटी सी नाला बन गई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने ना हर चीज को नाला ही बना दिया। मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ से, आप लोग बहुत सारे लोग लखनऊ से होंगे में भी। तो लखनऊ में ना एक बड़ी फेमस नदी है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने मतलब 2022 के इलेक्शन के आसपास आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय योगी हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने एक नदी के किनारे पूरी साइड सेटलमेंट हुआ करती थी, मतलब लोग बसे हुए थे, अवैध रूप से बसे हुए थे, पूरी कॉलोनी थी, इसको बोलते थे अकबर नगर कॉलोनी। तो इन्होंने पूरी ना कुकरैल, उस नहर बोलते हैं उसको, कुकरैल नाला बोलते हैं, तो उसके किनारे मतलब पूरी कॉलोनी हटा दी। अभी वहां पे सुमित्रा वन नाम का बहुत सुंदर सा पार्क बनाया है। तो मैं बात कर रहा हूँ, वो जो नाला था वो बेसिकली नाला नहीं था कुकरैल, वो नदी हुआ करती थी। तो यहाँ के लोकल्स ये बताते हैं कि उस टाइम पे वहां पे जब किसी को कुत्ता वगैरह काटता था तो लोग जाके उसे में नहाते थे। सोचिए वो कितनी साफ नदी रहेगी। अभी आप लखनऊ आओगे, अभी तो फिर भी बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब इतना गंदा पानी की काला दिखता है। तो सोचिए आज के जब वो अकबर नगर रहा होगा तो कितनी गंदी जगह रही होगी वो। तो हमने मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने सब कुछ नाला ही बना दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम हरप्पन सिविलाइजेशन पे। तो हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, ये कांसे की एज की सिविलाइजेशन थी। अब कांसा कैसे, क्योंकि इस समय धातु इतना, जो धातु कला में लोग इतने ज्यादा निपुण हुआ करते थे मेटलर्जी में, कि इनको ये पता चल गया था कि इनको कांसा बनाना कैसे है, इनको पीतल बनाना कैसे है। तो ये सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में कॉपर और टिन को मिश्रण करके ये लोग कांसा बनाते थे, मतलब पीतल बनाते थे। अब आगे हम बात करें अगर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की, तो इसको हम बांटते हैं 3 फेजेस में। तो हम देखेंगे, इधर देखिए कि पहला फेज हमारा है अर्ली फेज, फिर हमारा आएगा मिडिल फेज और आएगा लेटर फेज। तो जो अर्ली फेज है ये 2900 बीसीई से लेकर 2500 बीसीई, लगभग 400 साल तक का इसको अर्ली फेज मानते हैं, जब सब कुछ डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि कैलकोलिथिक विलेज कल्चर जो बलूचिस्तान वाले एरिया में मेहरगढ़ का डेवलपमेंट हो रहा है नियोलिथिक एज में, तो वही है सेम। क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम द कैलकोलिथिक विलेज कल्चर टू मेच्योर सिविलाइजेशन। तो यहाँ 2500 बीसी तक ये अर्ली फेज है, फिर अर्ली फेज से 2500 बीसी टू 2000 बीसी ये मिडिल फेज है हमारा,
और फिर 2000 बीसीई से 1700 बीसीई तक है, ये लेटर फेज है। तो मोस्ट ऑफ द आईवीसी जो साइट्स है ना, वो इसी लेटर फेज से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सब कुछ अपने चरम पे कह सकते हैं आ चुका है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे फेमस जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हुआ करता था वो थी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग थी। तो टाउन प्लानिंग की बात अगर हम करें, तो हम देखेंगे कि वहां पे जो एरिया हुआ करता था, जो अपर रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये जो रेड प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, एक लोअर टाउन मतलब ऐसे टीले की तरह होता था। तो ये जो टीला था जो ऊंचा उठा हुआ था, इसको सिटाडेल बोलते थे, और ये हमेशा पश्चिम दिशा में होता था। शहर के मतलब जो बस्ती थी, उस बस्ती के पश्चिमी हिस्सा जो था वो सिटाडेल हुआ करता था, और जो झुका जो गहरा हिस्सा जो लोअर टाउन लोअर एरिया था, उसको लोअर टाउन बोलते थे, लोअर सिटी बोलते थे, हमेशा पूरब की तरफ होता था। अब जो सिटाडेल था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जैसे आप शहरों में जो मुख्यालय वाले एरियाज होते हैं वहां देखेंगे, तो डीएम सीएम या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, उनका एक अलग एरिया बनाया जाता है, जिससे उनका मूवमेंट वगैरह इजी सुचारू हो सके और थोड़ा सा वीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिल सके उनको। तो ये जो सीटाडेल वाला एरिया था ना, ये उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को हाउस करता था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, और जो लोअर सिटी था, यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, जो आम जनमानस थे वो यहाँ रहते थे। अगर हम बात करें लोअर टाउन की, तो लोअर टाउन में सबसे सेंटर में एक मार्केट प्लेस हुआ करता था, सबसे मध्य में एक मार्केट प्लेस हुआ करता था, बीचों बीच, और चारों तरफ पूरी जगह। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, बना के देखते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा सेंटर मार्केट प्लेस है। अब देखिए, ये हमारा चारों तरफ की सड़कें हैं, ये हमारा बीच में, ये जो है हमारा यहाँ मार्केट प्लेस है। अब इधर 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 सारी बस्ती, सब बस्ती। तो ये लोअर टाउन का था कि बीच में मार्केट प्लेस है और किनारे किनारे पूरी बस्तियां ही बस्तियां हैं। तो ये हमारा हो गया इस जगह का। अगर हम बात करें उसका एक ब्लूप्रिंट का, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। तो हाउसेज जो थे यहाँ पे, देखिए, मार्केट प्लेस एट सेंटर। अब बात करें हाउसेज, हाउसेज जो थे वो ग्रिड पैटर्न में होते थे। ग्रिड मतलब एकदम जैसे बताया ना मैंने, कि फिर से आप बताता हूँ मैं आपको, कि बिल्कुल जैसे ये है, अब यहाँ पे ऐसे लाइंस बनी रहेंगी, ग्रिड में एकदम सेक्टर्स में हुआ करते थे। तो ये ग्रिड पैटर्न में होते थे हाउसेस सारे। स्ट्रीट्स जो थी वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी, मतलब एक स्ट्रीट ऐसे तो एक स्ट्रीट ऐसे, एकदम 90 डिग्री पे एक दूसरे क्रॉस करेंगी। जिसे डिवाइड सिटी जो थी, जो शहर था, वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, अलग अलग रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बट जाता था। अब जो दरवाजे और खिड़कियां हुआ करती थी, डोर्स एंड विंडोज, ये जनरली जो है सामान्यतः, अब हम क्या देखते हैं, सामान्यतः हमारी दरवाजे खिड़कियां सड़क पे खुलती हैं, लेकिन ये जो सड़कें और खिड़कियां हुआ करती थी, ये जनरली मेन स्ट्रीट पे नहीं खुलती थी। ये रेयरली ओपन्स ऑन मेन स्ट्रीट। ये कहाँ खुलती थी? ये पीछे मेन स्ट्रीट पे, जो जो दूसरी स्ट्रीट, पतली स्ट्रीट जिसको गलियारा कह सकते हैं, वहां खुलती थी। अब जो घर थे यहाँ पे, वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, कोई फिक्स साइज नहीं था घर का। तो घर डिफरेंट साइजेस के थे, और मोस्ट ऑफ देम वर हैव स्मॉल रूम्स। हाउ डिफरेंट साइजेस के होते थे, मोस्ट ऑफ देम वर स्मॉल वन रूम। ज्यादातर जो घर थे 1 BH के टाइप के, कि 1 बेडरूम हॉल किचन टाइप के रूम होते थे। जैसे आज हम बोलते हैं ना, लोग बड़े मतलब क्या बोलते हैं, एक साथ रहना चाह रहे होंगे, मतलब एक साथ रहने वाले लोग हुआ करते थे, तो अलग अलग रूम्स नहीं। अभी तो क्या हो गया है, घर में 4 रूम है, सब अकेले बैठ मोबाइल चलाएंगे, लेकिन कोई भी साथ बैठने को तैयार नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लार्ज स्केल यूज ऑफ यहाँ पे जो ब्रिक्स है ना, पहली बार हमें देखने को मिलता है बर्न्ट ब्रिक्स, की जले हुए। जैसे हमारे यहाँ आज ब्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं लाल रंग वाले, वैसे यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स मतलब पकाए हुए ईंट का इस्तेमाल। और उनका भी स्टैंडर्ड साइज था, कि साइज फिक्स था, ऐसा नहीं कि किसी भी साइज का ईंटा बना दे रहे हैं। साइज फिक्स था, दैट वाज 7 × 14 × 28। ये उनका साइज हुआ करता था। ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर लंबाई, 28 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये हुआ करती थी। अब इस टाइम पे जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल करते थे। ब्रिक्स जैसे अभी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे उस टाइम पे जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल करते थे, सीमेंट को ब्रिक्स से एज अ सीमेंट ब्रिक्स को जोड़ने के लिए। अब अगर हम बात करें अदर सिविलाइजेशन में वहां पे कैसे हो रहा है, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, तो वहां पे बर्न्ट ब्रिक्स नहीं मिल रहे हैं, वहां सिर्फ कच्ची मिट्टी के सुखाए हुए ईंटें मिल रहे हैं। मोसोपोटामियन की बात की जाए, तो यहाँ पे तो बेक्ड ब्रिक्स है ही नहीं, यहाँ पर पत्थरों वगैरह से कैसे भी मकान बना लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, ये बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अब अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ वॉल्स, जो दीवारों की चौड़ाई थी, तो कुछ घरों की वगैरह करें, तो दीवारों की चौड़ाई से पता चलता है कि ये 2 तल्ले के मकान, दो मंजिले मकान हुआ करते थे। और कुछ में तो सीढ़ियां भी मिली हैं। और जो इनका फर्श हुआ करता था, ये हार्ड पैक्ड अर्थ, जैसे इसको बोलते हैं ना सीमेंटेड वाला, तो ऐसा ही मतलब मिट्टी से एकदम पूरा पकाया हुआ, बकायदा अच्छे से धूसर किया हुआ, एकदम हार्ड पैक्ड अर्थ हुआ करता था। ठीक है। तो अभी हम आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग उसको रिवाइज करिए, और हमारे चैनल्स को भूलिएगा मत सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे साथ रोज जुड़िए। हम रोज रोज डेली बेसिस पे हम क्लासेस लेके आएंगे। एक आध दिन मिस हो सकता है, लेकिन हम पूरी क्लासेस कंटिन्यू करके खत्म करेंगे, और आपको प्रॉपर नोट्स के साथ आपको क्लासेस देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भवानी।